नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। प्रभात तारा स्कूल परिसर में प्राचार्य के तबादले किए जाने के विरोध में स्कूल की छात्रा और अभिभावकों ने किया हंगामा। नगर थाना की पुलिस ने पांडे गली में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। और यक्षमा केंद्र पर जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। तो ये थी आज की हेडलाइन, सब खबरें विस्तार से। प्रभात तारा स्कूल की प्राचार्य के तबादले किए जाने के विरोध में स्कूल की छात्रा एवं उसके अभिभावकों ने घंटों हंगामा करते हुए बवाल काटा। मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। चक्कर मैदान स्थित प्रभात तारा स्कूल में स्कूल के प्राचार्य को तबादला करने के विरोध में सैकड़ों स्कूल के छात्रा और अभिभावकों ने कई घंटों तक जमकर हंगामा किया। यही नहीं, स्कूल की प्राचार्य भी इस हंगामे में शामिल थी। तबादला हुई प्राचार्य ने ट्रस्ट के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जबरन ऑफिस का ताला तोड़कर मेरे सारे कागजात को गायब कर लिया। ऑफिस तोड़ के 4-5 घंटा अंदर का सारे अलमीरा तोड़ी है। मेरा अफिलिएशन का पेपर गायब कर दिया, मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट चला गया, मेरा पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, मेरा सारे का सारे डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का फाइल्स, टीचर्स का फाइल, कुछ भी नहीं है। सब कुछ इन लोग का जो नया प्रिंसिपल है, हमारे संस्था का जो हेड है पुष्पिका चतमाली बोलता है, आलिस अब्राहम है वो वाइस प्रोविंशियल है। ओके, इन लोग पटना से आया, साइनी है, ये मोंटेसरी का जो प्रिंसिपल है मोली, और ये हाई स्कूल का हिंदी मीडियम का हिस्सा अनिता तिर्की, और हमारा कॉन्वेंट का मैनेजर बोलता है सिस्टर सुषमा, और सिस्टर लीसी, और सिस्टर अमूल्य। ये 10 जन मिल करके कल 9 बजे सर मेरा ऑफिस में मेरा अपना रेसिडेंस में थी, यहाँ पर 9 बजे आकर के इन लोग मेरा पूरा का पूरा ताला तोड़ दिया। और यहाँ मौजूद है कि एक लड़का है, उसका नाम है अंचल, और मेरे स्कूल का ड्राइवर है किशोर। इन लोग आकर के पूरा ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ करके फिर क्या किया, लड़का को अंदर घुसा दिया, अंदर घुसा करके बाहर से ताला लगा दिया। तो 5 सिस्टर अंदर जाकर 7 सिस्टर अंदर जाकर के क्या किया, उसको जबरदस्ती मेरा ऑफिस का ताला तोड़वाया। और वो नहीं मान रहा था, बोला कि मैं यहाँ का पेरेंट हूँ, मैं इसको नहीं कर सकती। सिस्टर मेरी को मैं आदर करती हूँ, वो मेरे बहुत मदद किया है। सिस्टर मेरी ने मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। बोला कि हम तुमको जेल में डाल देंगे, नहीं करोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको करो तो करो। और उसको बाहर से बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि प्रिंसिपल के तबादले को लेकर कई बार नोटिस भेजी गई, लेकिन यहां से जाना नहीं चाहती थी। आज ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई की गई है। ट्रांसफर दिया है, वो जाना नहीं मांगता है इधर से, और मेरा और कुछ बोलने का नहीं है। उनका कहना है कि उनको पहले से नोटिस नहीं दिया गया था। दिया गया है, आप देखिए प्रूफ है, फोटो ले लीजिए। अभी वो ये कह रही हैं, वो सब झूठ है सर। उनका ये भी कहना है कि जो कोई प्रिंसिपल को तब हटाया जाता है या मैनेजमेंट कमेटी में गार्जियन भी आते हैं, पेरेंट्स और टीचर भी बैठते हैं। सोसाइटी का हेड मैनेजर को हम बोल दिया है, उसको भी दिया है ट्रांसफर लेटर, उसका समरी है, आप लोग ले लीजिए। नहीं, जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में पेरेंट्स लोग गए थे। 2 साल सर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का 2 साल उसका मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग भी स्कूल में नहीं हुआ है, तो कैसे मैनेजिंग कमेटी को मैं इन्फॉर्म करूंगी। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को मैं इन्फॉर्म की हूँ, मैनेजर को। मारपीट का भी आरोप लगाई है वो। नहीं, झूठ बोला है। कौन किसने किसको मारा? उनका कहना था कल ताला तोड़ दिया गया था। नहीं, मारपीट हम लोग नहीं किया है। कहा स्कूल के बाहर हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही 3 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी ने बताया कि स्कूल की छात्रा और उनके अभिभावक हंगामा कर रहे थे, जिन्हें शांत कराया गया है। आपस में प्रिंसिपल पहले थी, उनका मैनेजमेंट के द्वारा हस्तांतरण कर दिया गया है। प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं है और चार्ज नहीं दे रही हैं। और पटना से भी उनका जो हेड है सिस्टर आई हुई है, तो यही इन लोगों का आपस में चल रहा है। और पूर्व के जो प्रिंसिपल थी वो SMS करके गार्जियन को मीटिंग के लिए कॉल कर दिए, और मिलने के लिए गार्जियन से बोली, तो हम लोग कहे कि ठीक है मिलो, और उसके बाद बाहर जा कर के
गार्जियन लोग आया और आकर के हंगामा कर रहा है। अभी स्थिति ठीक है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पांडे गली में छापेमारी कर भारी मात्रा में महंगे शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया। नव वर्ष की तैयारी को लेकर कारोबारी द्वारा शराब की स्टॉक की गई थी। नए साल की जश्न को लेकर शहर के बीचों बीच स्टॉक करके रखे ब्लैक डॉग समेत आधा दर्जन प्रीमियम ब्रांड की शराब नगर थाना की पुलिस ने बरामद की है। मोतीझील के पांडे गली स्थित शराब तस्कर राहुल कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। मौके से 19 कार्टन विदेशी शराब के साथ राहुल को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ नगर व उत्पाद थाने में शराब तस्करी के आधा दर्जन मामले दर्ज है। मामले में दरोगा ओम प्रकाश के बयान पर थाने में देर शाम तक प्राथमिकी कवायद जारी है। नगर थानेदार ओम प्रकाश ने बताया कि मंगलवार की दोपहर सूचना मिली थी कि पांडे गली के शराब तस्कर राहुल कुमार अपने घर पर नए साल पर शराब बेचने को लेकर स्टॉक करके रखा हुआ है। सूचना के आधार पर एसटीएफ के साथ थाने की पुलिस टीम ने राहुल के घर पर छापेमारी करके प्रीमियम ब्रांड ब्लैक डॉग, 100 पाइपर्स, बकाडी, ब्लेंडेड प्राइड, रॉयल स्टैंग, रॉयल चैलेंजर्स ब्रांड की 19 कार्टन शराब बरामद किया गया। यह शराब हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में निर्मित है। शराब तस्कर राहुल से पूछताछ के दौरान उसने स्टॉकिस्ट के नाम बताए हैं। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। पांडे गली से पकड़ा गया है राहुल, जिसके वजह से कुछ अंग्रेजी शराब पकड़ाया है। जब्त किया गया है, कार्रवाई किया है, जेल भेजा जाएगा उसको। कहाँ से माल मंगवाता है, कुछ पता चला? ये तो अनुसंधान का विषय है, अभी इसको बताना ठीक नहीं, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी है, नई ईयर के लिए कुछ तैयारी वगैरह की? आप तो देखने से तो यही लगता है, लेकिन समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली को लेकर पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। वहीं दूसरी बैठक में चल रहे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को लेकर चर्चा की। नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने अपनी सहभागिता दिखाई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 5 जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम को किया गया। डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 2021 आयोजन 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक किया जा रहा है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी मंगलवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीतामढ़ी और पटना के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम वर्चुअल रूप में किया गया। इस कार्यक्रम का देखरेख मुजफ्फरपुर के कोऑर्डिनेटर के द्वारा किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग था उन्हें प्रदान किया गया। संसद महोत्सव 2021 का आयोजन 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक किया जा रहा है। इस क्रम में मुजफ्फरपुर में भी इस कार्यक्रम का महोत्सव का आयोजन आज किया गया, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण और पटना के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम वर्चुअल मोड में किया गया। ये मुजफ्फरपुर में नेहरू युवा केंद्र के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं के देख रेख में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जो भी अपेक्षित सहयोग था वो उन्हें प्रदान किया गया। कार्यक्रम सफल रहा। मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो प्रथम और द्वितीय होंगे प्रत्येक जिला का, यानी 5 जिला का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर समरनालय से ही हुआ, और इन 5 जिले में जो प्रथम और द्वितीय पोजीशन पर रहेंगे वो राज्य स्तरीय युवा संसद महोत्सव में भाग लेंगे, और राज्य से जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय होंगे वो राष्ट्रीय संसद महोत्सव कार्यक्रम जो होगा उसमें वो भाग लेंगे। बड़ा ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रतिभागियों ने वो जो विषय दिया गया था उस पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, और अब जो पैनल है हमारा जजेस का, उनके द्वारा कुछ ही देर के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में समरनालय सभा कक्ष में की गई बैठक में अभियान चलाकर राजस्व वसूली का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दी गई। डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग, प्रबंधक विभाग, राजस्व से संबंधित जो भी विभाग हैं उनकी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विभाग राजस्व वसूली में तेजी लाएं, अभियान चलाकर राजस्व वसूली करे, इसमें कोताही करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी बैठक जिला प्राधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में राजस्व वसूली आंतरिक संसाधन को लेकर ये बैठक की गई थी, जिसमें परिवहन विभाग,
निबंधन विभाग, राजस्व से संबंधित जो भी विभाग हैं उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई और जिला प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी विभाग राजस्व वसूली में तेजी लाएं, अभियान चला करके राजस्व वसूली का कार्य करें। इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की बैठक आंतरिक संसाधन विभिन्न विभागों द्वारा जो राजस्व का स्रोत है वो विभाग, उनके द्वारा जो राजस्व की वसूली की जाती है उसी पर केंद्रित आज का ये बैठक था, जिसमें कि राजस्व वसूली तेजी से करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। समन्वय में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। समन्वय में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने और उसे NIC के साइट पर अपलोड करने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर इन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। लगभग 2 साल से चल रही है, उसके लिए आए हुए हैं, उसको समय पूरा किया जाए। जो 10 तारीख का समय दिया गया फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रकाशित करने का, उसको प्रकाशित किया जाए। इस काम में लापरवाही न की जाए। हम लोगों के लाइफ के साथ बहुत ज्यादा। आज कहाँ पर आई हैं? आज हम लोग DM साहब के ऑफिस के आगे आए हुए हैं। और क्या नाम है आपका? मिले हुए थे यहाँ हम लोग आए हुए हैं। बस इतना ही मांग है कि 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। ये थोड़ा नियोजन इकाई पे अपना शिकंजा कसे, उन पे दबाव बनाए कि हमारी बहाली जो है समय पूरा हो सके। मीनापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मोड़ के समीप अपराधियों ने बीज विक्रेता को गोली मारकर हत्या कर दी। मीनापुर थाना क्षेत्र के छपरा चौक से नरमा चौक जाने वाली सड़क में शाहपुर मोड़ के समीप सब्जी बीज व्यवसाय सह किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार की देर शाम की है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के खड़हर गांव निवासी 50 वर्षीय पारस प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह हथौड़ी थाना क्षेत्र के नरमा बाजार में सब्जी का बीज बेचकर घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने शाहपुर मोड़ के समीप घटना को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मामले में पूर्वी DSP मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पूर्व की रंजिश में किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। परिजनों के आधार पर बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में परिजनों ने गांव के ही कुछ दबंगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि कल देर शाम सब्जी के बीज बेचकर घर लौट रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। भाई है पारसनाथ प्रसाद, मार्केट से आ रहे थे, नरमा बाजार करते हैं, गोभी का पौधा, बैगन का पौधा, यही सब बेचते हैं। आ रहे थे तो रास्ते में घटना हुआ, गोली लग गया शाहपुर मोड़ पर। वही कारण है, हम लोग लेकर के चले आए पोस्टमार्टम के लिए। आप लोगों को कैसे घटना की जानकारी मिली? हल्ला हुआ। तो क्या स्पॉट पर क्या स्थिति थी? स्पॉट पर बहुत आदमी था, भीड़ लगा हुआ था। उसके बाद में थाना आया, उसके बाद में लाश लेकर के हम लोग चले आए यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। थाना अपना दूरा पर छानबीन करने चले गए। क्या मामला सामने आया है? कौन लोग थे इस घटना में कुछ दिन पहले झगड़ा झंझट हुआ था गांव में, बिंदु प्रसाद से हुआ था। और उसका लड़का वही दूरा पर जा कर के बोला था कि ये मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है कि घटना हो गया। आप लोग क्या लग रहा है कि वही घटना करने? अच्छा, लग तो रहा है। क्या करते थे मृतक? वो खेती बाड़ी करते थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 80024790
या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिला यक्षमा केंद्र में कोरोना संक्रमण के दौरान काम किए स्वास्थ्य कर्मियों को जिलाधिकारी ने कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। जिला यक्षमा केंद्र में कोरोना को लेकर काम किए हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सभी यक्षमा केंद्र के स्वास्थ्य कर्मचारी को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने इन कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात कोविड-19 से संक्रमित लोगों की सेवा की। सभी लोगों को के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लैब टेक्नीशियन का क्या महत्व होता है ये इस आपदा में देखने को मिला, और कोरोना की लड़ाई में जो लोग आगे रहे,
जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उसमें सबसे फ्रंट पर काम करने वाले जो लोग थे वो आप लोग थे। और आप लोग रात दिन मेहनत करके, हम लोग देख रहे थे कि छुट्टी के दिन भी, चाहे कोई पर्व त्योहार की छुट्टी हो, चाहे रविवार हो, छुट्टी के दिन भी आप लोगों ने काम किया, लोगों का सैंपल लिया और उसकी जांच हुई। और जब लक्ष्य बढ़ा हम लोगों का, लगभग 6,000-7,000 प्रतिदिन जांच हम लोगों ने किया। 2 शिफ्ट में आप लोगों ने काम किया, ये भी हम लोगों ने देखा। तो आपके कार्य की हम लोग सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और ये सिर्फ समय की बात नहीं थी कि आपने अवकाश के दिन काम किया, अपने जान को जोखिम में भी डाल करके आपने काम किया। और कई हमारे लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव भी हुए उस दौर में, और उसके बाद आप खुद अपनी जान, अपने परिवार के लोगों को रिस्क में रखते हुए भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन किए। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कोई आपका बात या कुछ मानदेय, ये सब से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जिस प्रकार का आप लोगों ने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया, जिस तरह का मेहनत किया। बोचा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर मृत बच्ची के ननिहाल के लोगों ने आईजी से गुहार लगाई। बोचा थाना पुलिस द्वारा एक बच्ची के हत्या मामले में जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर मृत बच्ची के ननिहाल के लोग आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। मामला बोचा थाना क्षेत्र की है, जहां पीरखपुर कोठी गांव में एक बच्ची की हत्या कर देने का आरोप उसके ही पिता और सौतेली मां पर ननिहाल के लोगों ने लगाया है। ननिहाल के लोगों का आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्री का निकाह वर्ष 2005 में पीरखपुर कोठी निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी से किया था, जिनकी 3 पुत्री हैं। पिछले वर्ष अपनी पत्नी को अचानक अलाउद्दीन ने तलाक दे दिया, जिसके बाद पत्नी अपने मैके रहने लगी। उनका आरोप है कि तीनों बच्ची को जबरदस्ती वो अपने पास रख लिया। बीते कुछ दिनों तीनों बच्ची के साथ मारपीट कर रहा था। इसी क्रम में रविवार को एक बच्ची की मौत हो गई। ननिहाल वालों का आरोप है कि इसके जिम्मेदार बच्ची के पिता और सौतेली मां हैं। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर मंगलवार को आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। भांजी रहती है फजले करीम अंसारी के यहाँ, जिसके बेटा अलाउद्दीन अंसारी से मेरी भांजी आयशा खातून का शादी था। 4 बच्ची थी। 4 बच्ची में उसने एक बच्ची को तो आज से साल भर पूर्व किसी तरह उसने उसको गंवा दिया, हत्या करके छिपा दिया लाश को। लेकिन 13 साल वाली बच्ची को, जिसका नाम आयशा खातून, हम उसको पकड़ लिए कि वो परसों 12 दिन से घर में रखे हुए था, लोहा के छड़ से दागा और उसके बाद काट के तरपा के 12 दिन से स्थानीय डॉक्टर सरफुद्दीनपुर से लेकर के उसका इलाज करा रहा था। लेकिन उसका दम घुटते हुए हमने देख लिया। वहाँ के स्थानीय मुखिया श्री राजन कुमार सिंह मैदापुर ग्राम पंचायत के मुखिया ने भी देखा अपने आंखों हाल, और सैकड़ों हजारों आदमियों ने देखा। थाना अध्यक्ष नहीं जा रहे थे स्पॉट पर, तो पहले उन्होंने अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी श्री दुर्गाराम जी को भेजा। दुर्गाराम जी ने इस घटना की पुष्टि की आंख से देख करके। तब उसके बाद में राजेश रंजन जी भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने माननीय डीएसपी पूर्वी श्री पांडे जी से अनुरोध किया, तो उनके आदेश पर, फटकार पर, तब वो पीरखपुर आए और आंख से देखा। देखने के बाद वो हम लोग को झुठलाने लगे, बाहर का केस है, ये बाहर दूसरे थाना का केस है, यहाँ ला के रखा हुआ है। हम कहा नहीं, सब कुछ यहीं का है। ऐसी के घर वालों ने अलाउद्दीन अंसारी के नेतृत्व में उसका बाप फजले करीम और बकिए उसका 3 भाई, और उसकी अभी जो वर्तमान में जो मेरी बच्ची की नतनी की सौतेली माँ है, वो सब मिल करके उसका हत्या किया है। शिव पूर्णिमा को लेकर साहू पोखर समिति के सदस्यों ने गंगा आरती कर मां गंगे से कोरोना काल समाप्त होने की कामना की। साहू पोखर में साहू पोखर पूजा समिति द्वारा मां शिव पूर्णिमा को लेकर गंगा आरती किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्य शामिल हुए।
गंगा आरती के दौरान समिति के सदस्यों ने मां गंगे से कोरोना काल नववर्ष में समाप्त होने की कामना की। समिति के सदस्य ने कहा कि हम लोग शिव पूर्णिमा को लेकर मां गंगे की आरती कर मां गंगे से नव वर्ष में कोरोना काल खत्म होने की कामना की है। पोखर पर हर माह के पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे गंगा आरती की जाती है और शिव पूजन किया जाता है। उसी को लेकर माघ शिव पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य गंगा आरती की गई, माँ गंगा का पूजन किया गया और सभी लोगों ने यह प्रण लिया कि हम जिस तरह अपने घर के टंकी को साफ रखते हैं उसी तरह गंगा को भी उसी तरह पवित्र मानकर, घर नदी को गंगा मानकर हमें साफ रखना है। और साथ ही हमने गंगा मैया से यह प्रार्थना की कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन अब आ गया है और हर लोगों को मुहैया हो जाए। इसी कामना से हम लोगों ने आज गंगा आरती की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।